BSc बीकॉम सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का को क्यूरिकुलर का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो जो पहला कोड होता है पेपर का, ये बीए वाले बच्चों के लिए होता है। जो दूसरा कोड होता है वो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जो तीसरा होता है वो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये जो क्वेश्चन बुकलेट है, ये टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, जो सभी एक एक नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और ओएमआर बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या क्वेश्चंस है। और मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि अब तो पेपर हो चुका है, तो अब हमें पेपर सॉल्व करने की क्या नीड है। बट मैं बता दूं, डेफिनेटली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। साथ ही साथ मैंने मॉर्निंग का फर्स्ट एड वाला पेपर फिजिकल एजुकेशन और इवनिंग वाला कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तीनों पेपर को एनालाइज किया था। 2 क्वेश्चन तीनों पेपर में सिमिलर थे। जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मेरे दूसरा भी पेपर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, तो आपको भी वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस थे जो कुछ रिलेट करके दूसरे में पूछ दिया गया है। सो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि कितना आपको पाना है। 75 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो इंडिया में किया गया था। देखिए, केवल योगा डे के बारे में आप पढ़ लेते तो 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते कि योगा डे सेलिब्रेट कब करते हैं। तो 21 जून को। शुरुआत कब से हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि कब से शुरुआत हुआ था। इन विच कंट्री इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट, कौन से देश में हुआ था? तो इंडिया में हुआ था। फिर पूछ रहा है कि 2022 में कौन सा योगा डे का एनिवर्सरी यानी कि वर्षगांठ मनाया गया। तो 2022 में 8th एनिवर्सरी मनाया गया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2024 में कौन सा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। 21 जून अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें कौन सा योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। 2022 में 8वां संस्करण था। थायराइड ग्लैंड यानी कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायरॉक्सिन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर दिक्कत होती है, अगर थायराइड किसी का बढ़ जाता है, तो कौन सा ऐसा आसन है जिससे कि इसको सही किया जा सकता है। तो आसन तो इसमें बहुत सारे हैं, बट ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सर्वांग आसन ऐसा है जिससे थायराइड ग्लैंड को सही किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, नंबर ऑफ वेदास, वेद कितने तरह के होते हैं? तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वो भी 4। ठीक, दोनों सेम ही है, बस लैंग्वेज चेंज है। कौन कौन से वेद होते हैं? नेक्स्ट ईयर ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विच इज द ओल्डेस्ट वेद, कौन सा सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। चारों वेद के नाम आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं जिनके नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेद है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वेद से हमारा मोरल और सोशल दोनों वैल्यूज बढ़ते हैं। ठीक है, विच पावर्स कैन बी डेवलप फ्रॉम योगा, योगा से कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि विकास होती है, किसका विकसित होती है। तो मेंटल, मानसिक भी, सीक्रेट शक्ति और फिजिकल, तीनों होती है, ऑल ऑफ द अबव। आप लोग बचपन में शक्तिमान अगर देखे होंगे तो वहाँ पर दिखाता है ना कि जब गंगाधर योग करने बैठते हैं तो उनकी सारे 7 जो चक्र होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और उससे उनको शक्ति मिलती है। ठीक है, तो ऐसे रियलिटी भी है ये चीज़ कि इससे हमारी मेंटल, फिजिकल एंड सीक्रेट सभी कुछ बिल्कुल विकसित हो जाता है। ऑर्गन्स, माइंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तो 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के भी आपको पता होगा, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। योगा कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के योग होते हैं। कौन कौन से? कर्म योग, भक्ति योग, रज योग और ज्ञान योग। ये 4 प्रकार के योग होते हैं, इसको याद रखिए। कर्म योग, भक्ति योग, रज योग और ज्ञान योग। ठीक है, यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम 5 प्रकार के होते हैं। वर्ड, योगा जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये संस्कृत शब्द योग से बना है। योग, संस्कृत का ये शब्द है योग, जिसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और हम किससे जोड़ रहे हैं? किसको? तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। ठीक है, प्राण कितने होते हैं? प्राण कितने हैं? तो ये भी 5 है। यम और प्राण दोनों 5 है। किसने बुक लिखी है, प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र? तो योग सूत्र आप लोगों को पता है, पतंजलि ने लिखा है।
फिर देखिए योग की नगरी किसे कहते हैं, तो योग की नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है जो कि उत्तराखंड में है। अगर केवल योगा पढ़ के भी आप आएंगे तो आप देखिए 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, तो पूरक जो वर्ड है ना ये भी संस्कृत वर्ड है। पूरक क्या है, संस्कृत वर्ड है। आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देखें, संस्कृत वर्ड है पूरक, और पूरक का अर्थ होता है सांस को अंदर लेना, इनहेल ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। ठीक है। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं, तो टोटल 12 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, सूर्य नमस्कार से भी 2 क्वेश्चन आए कि सूर्य नमस्कार में स्टेप कितने होते हैं और सूर्य नमस्कार किस दिन को मनाया जाता है, आगे आएगा, हम लोग करेंगे वहां भी। देखिए 2 बार भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए, इसके लिए देखिए कोई फिक्स्ड नियम तो है नहीं। कहीं कहीं आप लोग देखोगे मोबाइल में या कहीं पर भी, तो कहीं पे 4 घंटा से 5 घंटा का बीच लिखा रहता है, कहीं 8 घंटा लिखा रहता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज 6 आवर का ड्यूरेशन होना चाहिए। आप ऐसे भी देख लीजिए ना, 2 बजे लंच कर रहे हैं या 1:30 बजे लंच कर रहे हैं, तो 7:30 से 8 बजे के बीच में हमको डिनर करना होता है, 6 घंटा वो भी हो गया। मॉर्निंग में अगर आप 8 से 9 बजे के बीच में कर रहे हैं तो 8 बजे से 2 बजे के बीच में, मतलब टाइमिंग अगर आप ऐसे सेट कर लें कि 8 बजे नाश्ता, 2 बजे लंच और फिर 8 बजे डिनर, तो ये 6-6 घंटे का अंतराल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है योग का जन्मदाता देश कौन सा है, जाहिर सी बात है इंडिया। ठीक है। भक्ति पथ में गीता के भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है, तो ये तीनों चीज़ें, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। और पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है, तो ज्ञान का मैंने बताया ना कि योग का मतलब होता है जोड़ना, किसको, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। तो यहाँ पर ज्ञान का वास्तविक जो स्रोत है यानी कि सोर्स है वो बॉडी और सोल है, यानी कि शरीर से आप काम कर रहे हो, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, और सोल मतलब आत्मा, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा। क्लियर है, बोथ 1 and 2 लिख के आएंगे आप, केवल एक नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स और भी पूछ सकते हैं। नेम ऑफ आसन, कौन सा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, जैसे जितने भी योगासन होते हैं सब खाना खाने के बाद नहीं करते हैं ना, तो कौन सा ऐसा है, तो वज्रासन। वज्रासन जो है वो खाना खाने के बाद करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेति क्रिया किससे संबंधित है, तो नेति क्रिया जो है ये भी एक योग का टाइप है, आसन है, और इसमें क्या होता है ना, आपकी नसल यानी कि नाक से संबंधित है, वो नाक से संबंधित है, ये लिख दीजिए। कौन सा आसन को योग की आत्मा कहा जाता है, तो योग की आत्मा प्राणायाम को कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा प्राणायाम को बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को करवाते थे। सबसे पहली बार आप लोगों ने नाम सुना होगा तो उन्हीं के द्वारा सुना होगा। तो प्राणायाम को योगा का आत्मा कहा जाता है। सूर्य नमस्कार किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने अभी बताया था ना, तो इससे डेट याद रखिएगा। सूर्य नमस्कार में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 12 स्टेप्स। तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है सूर्य नमस्कार, ये डेट आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, 12 फरवरी को सूर्य नमस्कार मनाया जाता है। मनोरंजन, मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है, तो मनोरंजन, मनो और रंजन, तो मन और रंजन तो दोनों क्या है आपका हिंदी शब्द है। ठीक है। वॉलीबॉल हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विलियम जी मॉर्गन, तो ये कब, कौन से ईयर में था, 1895। एक चीज़ और याद रखिए, नेक्स्ट ईयर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाय हुम द वॉलीबॉल हैज़ बीन स्टार्टेड, तो वहाँ पे भी आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, विलियम जी मॉर्गन। होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल होगा वनडे एग्जाम्स में भी और आपको अपना आंसर जानने के लिए भी। नेम ऑफ सर्कल्स इन ओलंपिक फ्लैग, नंबर ऑफ तो नंबर कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। ठीक है, 3 ऊपर होते हैं ऐसे और 2 यहाँ पे बने होते हैं, और ये 5 रिंग जो होते हैं ना 5 डिफरेंट कलर के होते हैं, 5 डिफरेंट कलर के होते हैं। साथ ही साथ ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिनेंट, यानी कि 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जो रेड कलर का रिंग है वो किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर का जो रिंग है वो किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर का। और अगर आपको 5 रिंग का पता है तो डेफिनेटली आप 5 का बताइए। जैसे जो ब्लैक कलर का रिंग होता है वो अफ्रीकन पीपल के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अफ्रीकन को करता है, तो वैसे ही आप बाकी के भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है
टू whom द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन। द्रोणाचार्य कौन थे महाभारत में, बताइए। द्रोणाचार्य महाभारत में कौन थे? तो वो थे गुरु थे। किसके गुरु थे? तो अर्जुन के थे, एकलव्य के। मतलब एकलव्य के गुरु उन्होंने अपने आप को कभी समझा नहीं, लेकिन गुरु दक्षिणा से आप लोगों को याद होगा कि एकलव्य के गुरु थे। ठीक है, तो गुरु थे, तो अवार्ड किसको दिया जाएगा उनके नाम पे? तो डेफिनेटली सर्वश्रेष्ठ गुरु को अवार्ड ये दिया जाएगा। क्लियर है? वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट? वॉलीबॉल का जो कोर्ट है उसका मेजरमेंट क्या है? तो आप याद रखिएगा 9 2 18। ठीक है, तो 18 और 9, 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई। क्लियर है? ट्रिक से याद कीजिए क्वेश्चंस, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बीए के बच्चे फिजिकल एजुकेशन लिए हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी अंपायर्स आर इन क्रिकेट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है क्रिकेट में कितने अंपायर होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे हम लोगों को तो फील्ड पे 2 ही लोग दिखते हैं। ठीक, बट आप लोगों ने थर्ड अंपायर का भी नाम सुना है। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा रहता कि क्रिकेट के पिच पर कितने अंपायर होते हैं तो 2 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉमन मार्किंग भी हो सकता है, और नहीं तो अगर सही होगा तो आंसर 3 होगा। 3 अंपायर होते हैं। अर्जुन अवार्ड किसको देते हैं? तो अर्जुन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? सॉरी, हु गिव्स अर्जुन अवार्ड? तो अर्जुन मतलब धनुर्धर थे ना, और द्रोणाचार्य जो है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो कौन देगा? जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट मिनिस्टर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ हॉकी मैच? हॉकी के खेल का कुल अवधि कितना है? तो 60 मिनट है। और यहाँ पर मैंने लिखा है ना बिफोर 2019, यानी कि 2019 से पहले इसका 70 मिनट की अवधि था। आप लोगों को चक दे इंडिया मूवी याद होगी, जो बहुत ही फेमस हिट और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप डेफिनेटली इसको देखिए अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है। चक दे इंडिया शाहरुख खान की मूवी है। इसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग रहता है कि ये 70 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ठीक है, दोबारा नहीं आएंगे। तो वो 70 मिनट का तब चलता था क्योंकि पुरानी मूवी है, लेकिन आज के टाइम पे हॉकी जो है वो आपका 60 मिनट का है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सॉरी, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसके उस पे मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, और ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे। ठीक, और इनका जन्मदिन 29 अगस्त को आता है, इसलिए उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी चौड़ाई कितनी है? तो देखिए लंबाई होती है 66 और चौड़ाई होती है 10। ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो इसका सबको कॉमन मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, लंबाई कितनी होती है? 66 और लंबाई, और चौड़ाई कितनी होती है? तो 10 फीट की होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए अप्रॉक्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि 10 के करीब 9 भी है और 11 भी है, तो इस पर कॉमन मार्किंग हो जाएगा। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? तो भारत में जो शारीरिक शिक्षा है उसको H.C. बक ने शुरू किया। किसने किया? H.C. बक ने किया। जब आपको घाव लग जाता है तो कौन सी विटामिन होती है जो सहायक होती है उस घाव को भरने में? तो विटामिन सी। कोरोना में सबसे ज़्यादा विटामिन सी कंज्यूम करने के लिए कहा गया था, याद है? तो कोरोना में या फिर कैसे भी अगर आपको कोई भी चोट लगती है तो विटामिन सी जल्दी से उस घाव को भर देता है। भारत में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी गई? तो 1882 में शारीरिक शिक्षा को भी मान्यता दे दी गई थी। शारीरिक शिक्षा से आपका क्या आशय है? देखिए ये क्वेश्चन कई बच्चे डेवलपमेंट एबिलिटी कुछ भी लगा सकते हैं, बट अगर हिंदी वाला पढ़ेंगे तो आशय पूछ रहा है, यानी मतलब नाम पढ़िए थोड़ा। शारीरिक प्रशिक्षण, विकास और क्षमता। तो प्रशिक्षण ही मतलब शिक्षा की बात की जा रही है ना, तो शिक्षा क्या करता है? शिक्षा प्रशिक्षण देता है, तो इसीलिए इसका आंसर फिजिकल ट्रेनिंग हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फेमुर, इसको थाई बोन भी कहते हैं। और आप लोग सुबह वाला फर्स्ट एड वाला पेपर में भी देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया है। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, थाई बोन, जिसको फेमुर कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचिंग में व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए किसी को शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो फील्ड, मैदान रहेगा तभी तो दौड़ाओगे, तभी तो खिलाओगे, है ना? तो फील्ड बहुत ज़रूरी है। स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी का कौन है? ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, फर्स्ट एड में ये भी आ सकता है। तो ये आया है, क्या है ये? कान की पास एक हड्डी होती है, कान के पास की हड्डी, उसका नाम होता है स्टेप्स। क्या नाम होता है? स्टेपीस। ठीक है,
स्टेपिस किसके पास है? कान के पास। और फेमुर जो है वो क्या है? ये आपकी थाई बोन, यानी कि जो आपकी थाई पे हड्डी होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, और कान वाली जो है सबसे छोटी है। फर्स्ट नेशनल फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो ग्वालियर में। इसका नाम है लक्ष्मीबाई करके, लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए, आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि तानसेन का जन्म और तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ है? ठीक है, आप लोग इसको बता ही दिया आंसर ही, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। ठीक है, चलिए, कौन सी विटामिन की कमी की वजह से रतौंधी, रात्रि का अंधापन या ब्लाइंडनेस होता है? तो वो है विटामिन ए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा विटामिन ए कौन कौन सी चीज़ को खाने से मिलता है। ठीक है, कौन से साल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया? तो 1984 में किया गया है। कब किया गया है? 1984 में किया गया है। चलिए जल्दी जल्दी हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस कोशिका, कोशिका मतलब सेल, ठीक, तो सेल, ये देखिए बायो का पोर्शन है। तो सेल का एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लियर है? पावर हाउस मतलब जिसके पास पूरी एनर्जी का सोर्स रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेट हेल्दी हार्ट को कितने बार, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? तो 70 से 1 मिनट में 70 से 72 बार। फिर है, प्रशिक्षण के दौरान आपको थकान होती है किस वजह से? तो लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड। कभी कभी आप देखिएगा पैरों में ना झिंझनाहट हो जाती है, सुन पड़ जाता है, तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से। या रात में दूध पीने के बाद तुरंत नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। व्हाट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है? देखिए, मैनेजमेंट वर्ड है ना, ये हमारा एक कॉमर्स का भी क्वेश्चन है। मैनेजमेंट जब भी आ गया ना, तो मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, तो बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, बोथ 1 and 2। ठीक है, फिर है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मुख्य ग्रंथि है, मास्टर क्या करता है? सबको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्रंथियों का काम क्या होता है? हार्मोन्स को सिक्रीट करना। तो जितने भी बॉडी में ग्लैंड्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और ये होता कहाँ है? तो मस्तिष्क में होता है, माइंड में होता है। जब भी हम कोई प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में कौन सी एसिड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है? तो लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बढ़ती है तभी तो थकान होता है। देखिए, दोनों का आंसर लैक्टिक एसिड है। और ये एटीपी क्या है? तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें मेहनत करने के लिए। ठीक है, वो एनर्जी है, और ये लैक्टिक एसिड का एसिड बढ़ जाता है तभी हमें थकान होने लगती है। नेक्स्ट है कि त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? तो ये कम से कम 1.5 लीटर तक खर्च होता है। तो है नहीं कुछ भी, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, 1.5 लीटर तक लगभग स्किन से हमारे पानी जो होता है वो निकल जाता है। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। तो ये बताइए, आपका लक्ष्य बनेगा, केवल लक्ष्य रख लेने से क्या आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना, डेफिनेटली नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमें कैसे उस लक्ष्य के तरफ बढ़ना है। तो प्लानिंग यानी कि योजना बनाना पड़ेगा। क्लियर है? क्या बनाना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिजिकल एजुकेशन का मेन गोल क्या है शारीरिक शिक्षा का? तो पूरा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जरूरी है, मानसिक विकास भी जरूरी है, शारीरिक विकास भी जरूरी है। तो यानी कि उपरोक्त सभी कुछ जरूरी है। खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, किस लेवल पे है? तो ये नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर है ये। ठीक, खेलो इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 2018 में नई दिल्ली में शुरुआत हुआ था इसका। खेलो इंडिया भी पढ़ के जाते तो आप लोगों का 8-9 क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब इस पूरे पेपर में देखिए तो योगा से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आ गए हैं। खेलो इंडिया वाला पढ़ लेते हैं तो वहाँ से भी आपके 7-8 क्वेश्चन आ गए हैं। मतलब ये 2-3 टॉपिक ऐसा है जिसको पढ़ के आप एक पेपर को पास कर सकते थे। एज लिमिट क्या थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2020 में बना? तो 17 से 21 साल के बीच के बच्चे जो हैं वो इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किस चीज़ पे बेस्ड होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अटपटा सा था, क्योंकि आपको पता ही है स्पोर्ट्स में सब कुछ होते हैं, कई लोग होते हैं, मतलब कुछ लालची लोग भी होते हैं, कुछ चतुर चालाक लोग भी होते हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर स्किल्ड एंड टैलेंटेड ऑफिसर्स होना चाहिए।
कौन सी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? तो ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय है, एशियन ये भी बहुत सारे कंट्रीज़ का है, वर्ल्ड कप ये भी बहुत सारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। तो कौन सा नहीं है? तो खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये क्या है? अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है। रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट में आपको दिया जाता है रणजी ट्रॉफी। अजलान शाह कप किससे रिलेटेड है? तो हॉकी से। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से। ये हम लोगों को बचपन में जीके में बहुत पढ़ाया जाता था ये तीनों कप। कैरियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन अगर पढ़ लिए, लोग कहते हैं ना शारीरिक शिक्षा पढ़ के क्या करेंगे, तो आप पढ़ा भी सकते हैं, कोच भी बन सकते हैं, रेफरी और अंपायर भी बन सकते हैं। एबव ऑल ये सब कुछ शारीरिक शिक्षा पढ़ के आप कर सकते हैं। अभी ये पढ़ा है मैंने ना, खेलो इंडिया कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले? तो नई दिल्ली में। कब शुरू हुआ था? 2018 में। यूकी भावरी किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो टेनिस से। कौन सा स्पोर्ट में टच लाइन होता है? तो ये फुटबॉल में होता है टच लाइन। अपर कट किस में होता है? तो बॉक्सिंग। एक्चुअली अपर कट दोनों में होता है, कहीं कहीं क्रिकेट में भी आप देखोगे, बॉक्सिंग में भी, बट बॉक्सिंग इज मोस्ट सुटेबल। पोलो की शुरुआत भारत में किसने किया था? तो जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने। वो कौन थे? तुर्क। ठीक है, तुर्क लोगों ने इंडिया में पोलो की शुरुआत की थी। जब भी किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो कौन सा हमारा बॉडी का ऑर्गन जो है वो इफेक्ट होता है? तो वो है इंटेस्टाइन, यानी कि आंत। ठीक है, आंत जो होता है वो हमारा बहुत डिफेक्ट हो जाता है। किससे होता है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टाइफाइड जो होता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, और आंत इफेक्ट होती है उससे। एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड, जॉन्डिस किसको रिफ्लेक्ट करता है? जॉन्डिस से कौन सा जो हमारा बॉडी ऑर्गन है प्रभावित होता है? तो पीलिया किसको अफेक्ट करता है? तो वो लीवर है, यकृत। ठीक है, और जॉन्डिस में क्या होता है? हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, लीवर बहुत ही ख़राब हो जाता है। और जॉन्डिस को सबसे अच्छा होता है कि आप गन्ने का जूस पीजिए, आपका जॉन्डिस सही हो जाएगा। इन द फॉलोइंग, अच्छा लीवर हमारे बॉडी का एक इतना अच्छा ऑर्गन है कि जो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि ये लीवर का शेप है ऐसा, अगर ये इतना दूर कट भी गया, इतना दूर, तो दोबारा ये बन सकता है। अगर आपको लीवर की तुरंत आपको पता चल जाएगा तो डेफिनेटली ये सही किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कुछ इस शेप में बनता है ऐसे। चलिए, इन द फॉलोइंग विच वन इज गुड एग्जाम्पल ऑफ फैट? तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो फैट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रॉम विच, किससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी? तो फैट से भी मिलती है, विटामिन प्रोटीन से भी, हार्मोन से नहीं मिलती है। मैंने फूड न्यूट्रिशन वाले वीडियोस में ये पूरा पढ़ा रखा है, आप लोग प्लीज़ जा करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। विच सब्सटेंस इज फाइंड द मोस्ट इन द स्पिनच लीव? पालक में पत्ते में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन। फूड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है? तो कार्बोहाइड्रेट। कुछ बच्चे प्रोटीन भी लगाए होंगे, डेफिनेटली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, बट कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसलिए तो ग्लूकॉन डी पिलाया जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत खाने से क्या होता है? पहले ताकत आती है शरीर में। सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, किसकी वजह से होता है? तो वो होता है प्रोटीन की वजह से, इसलिए प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डेली बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस को जीके क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, श्योर मैं लेकर के आऊँगी ऐसी वीडियोस। थैंक यू।